वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। 2014 के चुनाव से नरेंद्र मोदी ने यह साबित करने में सफलता पाई थी कि बहुसंख्यकों को लेकर ही बहुमत की सरकार बनाई जा सकती है। आज़ादी के बाद से 2014 तक यह फार्मूला किसी की समझ में नहीं आया। सब लोग बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों को मिला करके जातीय पॉलिटिक्स कर रहे थे। कास्ट पॉलिटिक्स हमारे यहाँ प्रभावी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कास्ट पॉलिटिक्स के बैरियर को तोड़ा। उन्होंने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का खाका खड़ा किया। जब यह नतीजा 2019 में भी हुआ तो दुनिया का ध्यान भारत की ओर गया। दुनिया ने भारत की ओर देखना शुरू किया। तमाम बड़े संस्थानों ने भारत के इस वोटिंग पैटर्न की एनालिसिस की और देखा कि आखिर हिंदू जो है वो किन आधारों पर, भाषा पर, भूषा पर, खान पान पर, किन किन इलाकों पर किसे वोट देता है। इस बार हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदुओं के वोट का पैटर्न क्या है। हिंदू मतदाताओं के लिए धर्म, हिंदी भाषा और खान पान भी उनके राजनीतिक समर्थन में मायने रखता है। खासकर उत्तर और मध्य भारत में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक सर्वे में हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न के रोचक निष्कर्ष पता चलते हैं, जिनमें पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले हिंदुओं के समर्थन की तस्वीर साफ होती है। वाशिंगटन स्थित विख्यात थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे व अध्ययन करके पता लगाया कि भाजपा को सत्ता में लाने में हिंदू मतदाताओं की क्या भूमिका रही है। इस सर्वे के अनुसार करीब 49% हिंदू मतदाताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा वोट शेयर उत्तर और मध्य भारत का रहा है। उत्तर भारत में भाजपा को हिंदुओं का सर्वाधिक 68% वोट मिला है, जबकि मध्य भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 65% था। सर्वे में यूपी को मध्य भारत में रखा गया है। पूर्व भारत में 46% और दक्षिण भारत में 19% हिंदू मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। दक्षिण भारत में एक खास बात यह रही कि 20% हिंदू मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। दक्षिण में 11% हिंदुओं का समर्थन तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी रहा है। दक्षिण भारत तथा उत्तर व मध्य क्षेत्र के हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न में अंतर क्षेत्रीय विभिन्नता का एक हिस्सा है। अलग अलग क्षेत्रों के हिंदुओं के रहन सहन और परंपराओं में भिन्नता है। यह भिन्नता राजनीतिक दलों के समर्थन में भी प्रकट होती है। मिसाल के तौर पर दक्षिण में हिंदू राष्ट्रवादी भावनाएं उतनी मजबूती से नहीं जमी हैं। पूरे भारत में जहां 64% हिंदुओं का कहना है कि एक सच्चे भारतीय होने के लिए हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं मध्य क्षेत्र में ऐसी भावना रखने वाले हिंदुओं की संख्या 83% है, जबकि दक्षिण में मात्र 42% लोग ऐसी राय रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऐसी राय रखने वाले 39% और पश्चिम में 61% ऐसी राय रखने वाले हिंदू रहते हैं। प्यू रिसर्च के सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय पहचान के साथ हिंदी भाषा का भी करीबी नाता है। मध्य भारत के 87% और उत्तर भारत के 71% हिंदुओं का कहना है कि सच्चे भारतीय होने के लिए हिंदी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दक्षिण में सिर्फ 27% हिंदू ऐसी धारणा रखते हैं। वैसे भी तमिलनाडु में 2.11% और केरल में 9.12% लोग ही हिंदी बोलते हैं। भारत के दक्षिण और अन्य हिस्सों में गोहत्या और बीफ को लेकर भी वैचारिक भिन्नताएं हैं। बीफ खाने से क्या कोई हिंदू नहीं रह जाता है, इस मसले पर लोगों की मिश्रित धारणाएं हैं। उत्तर और मध्य भारत के 83% हिंदुओं का कहना है कि बीफ खाने वाला इंसान हिंदू नहीं हो सकता। दक्षिण में ऐसी राय रखने वाले हिंदुओं की संख्या 50% है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो पूर्व में 79%, नॉर्थ ईस्ट में 74% और पश्चिम के 68% हिंदुओं की यही राय है। बीफ और हिंदू अस्मिता का संबंध भाजपा को समर्थन से भी जुड़ा है। जिन हिंदुओं ने भाजपा को समर्थन देने की बात स्वीकार की है, उनमें से 77% का कहना है कि बीफ खाने वाला आदमी हिंदू हो ही नहीं सकता। दक्षिणी हिंदू भी अपने धार्मिक पालन में भिन्न है। उदाहरण के लिए मध्य क्षेत्र के 92% हिंदुओं का कहना है कि उनके जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि दक्षिणी हिंदुओं के 68% में ही ये हिस्सा काफ़ी कम है। ज़्यादा धार्मिक हिंदू देश की सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करते हैं। लगभग 52% कहते हैं कि धर्म उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2019 में भाजपा को वोट दिया, जबकि धर्म को जीवन में कम महत्वपूर्ण मानने वाले हिंदुओं में से 32% ने भाजपा को वोट दिया। जीवन में धर्म की महत्ता को नॉर्थ ईस्ट के 85% हिंदू, पूर्व के 87% और पश्चिम के 86% हिंदू मानते हैं। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में जिनका विश्लेषण किया गया है, उनमें जैन एकमात्र ऐसा समूह प्रतीत होता है जो भाजपा का दृढ़ता से समर्थन करता है। हालांकि सर्वेक्षण में यह बताने के लिए पर्याप्त जैन मतदाता शामिल नहीं किए गए थे कि उन्होंने 2019 के चुनाव में कैसे मतदान किया। फिर भी 70% जैनियों ने कहा कि वो भाजपा को सबसे करीब महसूस करते हैं।
भले ही उन्होंने पिछले चुनाव में किसे भी वोट दिया हो। इस बीच अन्य धार्मिक समूहों ने सत्तारूढ़ दल के लिए कम समर्थन दिखाया है। 1/3 से भी कम बौद्ध यानी 29%, 19% मुस्लिम, 19% सिख, 10% ईसाई कहते हैं कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। अल्पसंख्यक धर्मों के कई मतदाताओं ने भाजपा या कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों को वोट देने का विकल्प चुना। उदाहरण के लिए 14% बौद्धों का कहना है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। 89% बौद्ध अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। क्षेत्रीय दलों का भी धर्म से रिश्ता जुड़ा है। उदाहरण के लिए 16% सिखों का कहना है कि उन्होंने 2019 में शिरोमणि अकाली दल को वोट दिया। इस लिहाज से देखें तो हमारे धर्म, हमारी भाषा, हमारा खान पान और हमारे अलग अलग इलाकों में वोट देने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जो हिंदू का बड़ा तबका है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में बिना अल्पसंख्यकों की मदद लिए सरकार बनाने का करिश्मा कर दिखाया, जिस पर अब देश और दुनिया में शोध जरूर होंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।